हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये बात आप लोग सब कोई जानते होंगे। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब होते हैं जब उनका एडिशन क्या हो 90 डिग्री है। जब उनका एडिशन 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो लेट अस अज्यूम अ ट्राइंगल। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल अज्यूम करते हैं ए वी एंड सी। ए वी एंड सी जहां पे एंगल बी हमारा क्या है, राइट एंगल है। ओके, जहां पे हमारा एंगल क्या है, राइट एंगल है, और ये एंगल ए एंड ये एंगल सी है। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं जनरली, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडिशन ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल्स होता है। क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल्स होता है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे ये जो मिला एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप लोग देख रहे होंगे एंगल ए प्लस एंगल सी यानी दोनों एंगल का जो एडिशन है वो 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल सी एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका क्या इसमें यूज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या यूज है। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसका यहाँ पे क्या यूज है। तो स्टूडेंट्स, हमें इस फिगर से क्या मिला, हमें इस फिगर से मिला एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ये हमारा एंगल ए एंड ये हमारा एंगल सी, अगर इसमें हम साइन थीटा लगाएं, क्या साइन थीटा का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें तो हमें क्या मिलेगा, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन ए, ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है। तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स हमारा परपेंडिकुलर बीसी होगा एंड हमारा हाइपोटेनियस एसी होगा। यहां तक क्लियर है। साइन ए इज इक्वल टू बीसी बाई एसी। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये ए है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं since a plus c is equals to 90 degree, that means angle A is equals to 90 degree minus c, एंगल c। ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो एक जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस c। तो यहां पे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस c इज इक्वल टू bc बाई ac। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, यहां तक आपको क्लियर है। साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू बीसी बाई एसी। अब इसके बाद इसी फिगर्स में अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाले, कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले तो हमें क्या मिलेगा, एंगल सी पे अगर हम लोग कॉस लगाते हैं, कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा एंड ये बेस होगा। ओके, यहां तक क्लियर है। तो कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा बीसी बाई एसी, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। दैट मींस इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा, साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉस सी। साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉस सी। दैट मीन्स सी हमारा क्या है, थीटा है। दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे निकाला जाता है। एक सिंपल सा प्रूफ था, आगे अभी मैं बताऊंगा कि कन्वर्जन कैसे करना है। ओके, तो सिंपली आप लोगों ने यहां पे क्या प्रूफ किया, सिंपली आप लोगों ने यहां पे ये प्रूफ किया साइन 90 माइनस सी ये किसके इक्वल है, साइन 90 माइनस सी साइन ए का इक्वल है। दैट मीन्स आप लोगों ने सिंपली यहां पे ये प्रूफ किया साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी।
साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी। आप लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। तो साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉस सी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियोज वाला। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ओके। और यहाँ से प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग प्लीज यहाँ तक नोट डाउन करें या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में हमारे कुछ कन्वर्जन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। उन्हीं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को स्पेशली बताने के लिए लेक्चर एक सेपरेट लेक्चर बन रहा है, ओके। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपका जो एक्सरसाइज 8.3 है यहाँ का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कन्वर्जन जो हमारा होता है, कन्वर्जन जो हमारा कन्वर्जन होता है वो क्या होता है? कन्वर्जन में ये होता है साइन थीटा ये कन्वर्ट होता है एक दूसरे से कॉस थीटा, यानी साइन थीटा कन्वर्ट होता है कॉस थीटा में एंड कॉस थीटा कन्वर्ट होता है साइन थीटा में। सिमिलरली टैन थीटा कन्वर्ट होता है कॉट थीटा में एंड कॉट थीटा कन्वर्ट होता है टैन थीटा में। सिमिलरली सेक थीटा कन्वर्ट होता है कॉसेक थीटा में एंड कॉसेक थीटा कन्वर्ट होता है सेक थीटा में। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको पीछे प्रूफ किया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो वही यहाँ पे फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, ओके। इसी कन्वर्जन से हमारा क्या आता है? इसी कन्वर्जन से हमारा फॉर्मूला आता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। तो साइन जब कन्वर्ट हुआ कॉस में, तो यहां से आपको मैंने बताया कि साइन कन्वर्ट होगा कॉस में एंड कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा का बराबर होगा। सिमिलरली अगर बात करें टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा। तो इस कन्वर्जन से आप लोग को मालूम चल गया कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद यहां पे क्या? सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये इस चैप्टर के बेस हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ देन इस चैप्टर का जो 6-7 क्वेश्चन है वो एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इस फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। और ये कन्वर्जन वाला जो फॉर्मूला है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने का मैंने जो अभी प्रूफ करके पीछे दिखाया कि कैसे उसे प्रूफ करना है, तो आप लोगों को यहां से मालूम चलेगा कि कैसे वो आता है, ओके। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बस आपको क्या करना है? इस कन्वर्जन को याद रखना है। क्या करना है? इस कन्वर्जन को याद रखना है। साइन का कन्वर्जन cos में जाएगा, tan का कन्वर्जन cot में जाएगा एंड sec का कन्वर्जन cosec में जाएगा। अगर ये चीज आपको याद है देन ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं। अगर कन्वर्जन याद है देन आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहां तक आप लोग प्लीज नोट डाउन करें या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, मैं अभी एक और प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा कैसे होता है, ओके। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया, ओके। ये हमारा ए वी एंड सी हो गया, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, जितना भी वीडियो उसको स्टार्टिंग से देखें तभी चीजें आपको क्लियर होंगी, ओके। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां तक क्लियर हो गया। यानी ए एंड सी क्या है? ए एंड सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों एंगल का एडिशन 90 डिग्री है, ओके। यहां तक क्लियर हो गया। अगर बात करें इसका tan ए का, तो tan ए इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC एंड हमारा बेस क्या है? AB, ओके। अब यहां से एंगल ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल सी हो जाएगा कि नहीं? तो tan 90 माइनस सी लिख सकते हैं एक जगह पर, क्या हो जाएगा? ये भी BC बाई ए बी होगा और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ओके। यहां तक क्लियर है? इसके बाद सिमिलरली अगर हम कॉट, इसी ट्राइंगल में अगर हम कॉट देखें, कॉट सी इज इक्वल टू क्या होगा? तो अगर हम देख रहे हैं कॉट सी, कॉट सी इज इक्वल टू क्या होगा? बेस बाई कॉट सी इज इक्वल टू क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है? BC बाई AB,
corresponding to एंगल सी हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस यानी एंगल सी के जो अपोजिट साइड वाला जो साइड है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। एंड जो उसके एडजेसेंट साइड्स है उसमें से जो हाइपोटेनियस है उसको छोड़ के जो साइड बचा है वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। यहां तक क्लियर है। और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल गया आपको, tan 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉट सी। यानी यहां से ये बात मालूम चला, यहां को इसको ऐसे भी जनरलाइज करके लिखा जा सकता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब देखिए कितना आसान है इसका प्रूफ, आप लोग इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो बाकी जो प्रूफ है आप लोग उसको प्रूफ कीजिए। अगर आपसे प्रूफ नहीं हो रहा है देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मेरा जो मेल अकाउंट है info.tutorial@gmail.com आप वहां पे भेज सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर प्रूफ प्रोवाइड करूंगा। ओके, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर ले, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें इतना ही थ्योरी पढ़ना था, इतना ही फॉर्मूला पढ़ना था। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर ले और अच्छे से याद कर ले, ठीक है, क्योंकि अच्छे से याद होगा देन क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व होगा, क्योंकि दिमाग में आने लगेगा फॉर्मूला देन क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ओके, तो आगे के लेक्चर में अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।